क्या आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है और रीसेंट टाइम में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते इंडिया में एक जावा प्रोग्रामर को अच्छा सैलरी पैकेज मिलने लगा है। अब ऐसे में अगर आप भी जावा में कोडिंग सीखकर इस लैंग्वेज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्विक सपोर्ट का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जावा वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है और इसकी खास बात यह है कि यह लैंग्वेज फास्ट, सिक्योर और रिलायबल है। पाइथन और जावा स्क्रिप्ट की तरह ये भी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से जावा, C++ और C# लैंग्वेजेस से भी सिमिलैरिटी रखती है। जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जावा कोड ऐसी किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं जिसमें JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन हो। इसका यूज हर जगह किया जाता है, चाहे डेस्कटॉप हो या वेब एप्लीकेशंस, साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर्स हो या फिर सेलफोन्स या इंटरनेट। इस लैंग्वेज को सीखने से आपको अच्छे सैलरी पैकेज वाली जॉब तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आपके लिए जावा स्क्रिप्ट, C# और C++ जैसे लैंग्वेजेस सीखना भी काफी आसान हो जाएगा। और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसीलिए इसके बहुत से फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट दूसरी लैंग्वेजेस में भी आसानी से ट्रांसफर हो सकेंगे। जावा लैंग्वेज के बारे में इस इंफॉर्मेशन के बाद आगे आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट करने के इफेक्टिव स्टेप्स बताने से पहले ये बताते हैं कि गीक्स फॉर गीक्स ऐसा बिगिनर लेवल कोर्स ऑफर करता है जिसके जरिए आप खुद को जावा की दुनिया से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस कोर्स में आप खुद को फ्री में एनरोल भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, अपना एक शेड्यूल बनाइए। इस लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा जिसमें मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जावा में कोडिंग करना टफ होता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि कोई भी न्यू स्किल सीखने में आप जितनी सिंसियरिटी दिखाएंगे उतना जल्दी ही और उतना अच्छा ही आप लर्न कर पाएंगे। दूसरा स्टेप कहता है, एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि इस कोडिंग वर्ल्ड में आप एकदम नए हो या फिर अपनी एज को बैरियर समझते हो, लेकिन याद रखिए कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या एज फैक्टर के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कभी भी आसानी से इसे सीख सकते हैं और इसमें आपकी हेल्प geeks4geeks.org वेबसाइट कर सकती है, जहां आपको जावा में कोडिंग सीखने के लिए इजी और सिंपल स्टेप्स और एनवायरनमेंट आसानी से मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप है कि शुरुआत बेसिक से करें। हर नई स्किल की शुरुआत जैसे बेसिक से ही होती है, बिल्कुल वैसे ही जावा लैंग्वेज की शुरुआत भी बेसिक से ही कीजिए। बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड बनाइए ताकि इसमें आगे बढ़ने पर आपको प्रॉब्लम्स ना आए। और जावा के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स के इस कोर्स से शुरू कर सकते हैं। ये कोर्स जावा के बेसिक्स तो कवर करता ही है और साथ ही आपको इसमें जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चौथा स्टेप है कि जावा के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। बेसिक्स को समझ लेने के बाद आपको जावा के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा और रेगुलर बेस पर रीडिंग करनी चाहिए ताकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप आसानी से एक्सप्लोर कर सके। ऐसा करने से आपकी नॉलेज और एक्सपर्टीज तो बढ़ेगी ही, आपका इंटरेस्ट भी इस लैंग्वेज में बना रहेगा, जो कोई भी नई स्किल सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और आगे पांचवा स्टेप कहता है कि कोडिंग की प्रैक्टिस करें। प्रोग्रामिंग ऐसी स्किल है जिसे बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखा जा सकता है और इसके लिए आपके पास थ्योरी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ लेक्चर्स पढ़ने और देखने भर से आप कोडिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कोडिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की केवल नॉलेज ही काफी नहीं होती, उसमें परफेक्ट होने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस में बैलेंस बना रहे। इसके लिए आपको 80-20 रूल अप्लाई करना चाहिए, यानी 80% टाइम प्रैक्टिस को देना चाहिए
और 20% टाइम थ्योरी को। अब बात करते हैं छठे स्टेप की, स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएट करें। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप जावा के बेसिक से फेमिलियर हो गए हैं, तब छोटी छोटी बेसिक जावा प्रोग्राम्स को लिखना शुरू कीजिए, जैसे हेलो, सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जैसे प्रोग्राम्स। ऐसा करते टाइम याद रखें कि स्टार्टिंग के कुछ प्रोग्राम्स लिखना आपको टफ लग सकता है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से आपका डिफिकल्टी लेवल लो होता जाएगा और आपकी कोडिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। ऐसे में अगर आप जावा में गुड फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं तो गीक्स फॉर गीक्स के इस कोर्स में अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए तैयार किया गया है जो जावा कोडिंग लैंग्वेज के जरिए अपनी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाई स्कूल में है या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अगर आप पे कोडिंग सीखने की क्यूरियोसिटी है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। और अब जो नंबर 7 पर स्टेप है वो कहता है कि ग्रुप में स्टडी करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते टाइम बहुत सी कोडिंग प्रॉब्लम्स आती रहती है जो आपको अपसेट कर सकती है और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जावा में कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्रुप स्टडी करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप उसे डिस्कस कर सके और कोडिंग सीखने का आपका एक्साइटमेंट भी बना रहे। लेकिन इसके साथ आपको ये लैंग्वेज सीखते टाइम पूरा पर्सनल अटेंशन और फोकस देना होगा, ये हमेशा याद रखें। और अब आती है आखिरी स्टेप की बारी, जो है पेशेंस रखिए, यानी कि धैर्य बनाए रखें। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आसान है और इसमें अवेलेबल मटेरियल भी बहुत सारा है। ऐसे में आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस लर्निंग प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, उस पर कमांड बनाइए और फिर अगले स्टेप पर बढ़िए, क्योंकि ऐसा करके ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। और ये तो आप भी जानते हैं कि हर इंडस्ट्री को एक्सपर्ट एम्प्लॉय की ही जरूरत होती है। और इस तरीके से इन 8 स्टेप्स को ध्यान में रखकर आप आसानी से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लिए जावा प्रोग्रामर के रूप में एक ब्राइट करियर ऑप्शन भी तैयार कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप अभी geeks4geeks.org वेबसाइट पर जाकर जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप गीक्स फॉर गीक्स स्कूल यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोडिंग शुरू करने के लिए ट्यूटोरियल्स और बहुत से रेफरेंस मटेरियल भी मिलेंगे। और यहाँ टॉप मेंटोर्स रेगुलरली क्लासेस भी लेते हैं। आप गीक्स फॉर गीक्स की जॉब्स पोर्टल पर जाकर जावा से जुड़ी जॉब्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप कि जावा प्रोग्रामिंग में कोडिंग शुरू करने से जुड़ा ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर पाया होगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें, और अगर आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो प्लीज लगे हाथ एक काम और कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, खास करके स्टूडेंट्स के साथ, या फिर जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कभी आपने उनके कॉन्वर्सेशन में सुना है तो प्लीज उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आप अभी हमसे जुड़े हैं तो आपको वही काम करना है जो बाकी सबने किया है, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, ऐसी जानकारियों के साथ। आगे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।